अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हसीब आरिफ, होस्ट ऑफ एचआर स्टेट एंड बिल्डर्स। आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जमशेद सुल्तान, डायरेक्टर सेल्स ऑफ एचआर स्टेट एंड बिल्डर्स। और हम इनसे आज सारी बातचीत करते हैं और ऑन गोइंग जितने भी हमारे एचआर स्टेट एंड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि एचआर स्टेट एंड बिल्डर्स इस वक्त किन किन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है और उसके बाद उन प्रोजेक्ट्स की इस टाइम एज़ ऑफ नाउ करंट सिचुएशन क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम जमशेद भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सीप साहब, अल्लाह का शुक्र है। जमशेद भाई, सबसे पहले बताइएगा कि एचआर स्टेट एंड बिल्डर्स इसमें सब माशाल्लाह जानते हैं कि हम 2008 से काम कर रहे हैं, तो हमारा सबसे जो पहला और मेन हाईलाइटेड प्रोजेक्ट कौन सा है और राइट नाउ उसकी क्या करंट सिचुएशन है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मार्केट में 2008 से हैं, जैसा कि आपने कहा। तो इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट है एचआर स्टेट एंड बिल्डर का, वो सबको ही पता है कि न्यू मेट्रो सिटी है। और न्यू मेट्रो सिटी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो उसने वादे किए थे वो पूरे किए हैं। और आज करंट अभी हम बात करें तो खारियाँ न्यू मेट्रो सिटी की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आईफल टावर का वादा किया था लोगों से। एक मतलब समझ लें कि आप एक ऐसे एरिया के अंदर आईफल टावर आलमोस्ट वहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ दूसरी तरफ बात करें तो मेट्रो सिटी ने अभी न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ फ़ेज़ 2 दिया था। खारियाँ के अंदर जो है हमारे ब्राउन टॉप जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और ये कोई मतलब आप देखें कोई पुरानी बात नहीं है, 6 महीने पहले सिर्फ जो है ना ये लॉन्च हुआ और अभी इसके ब्राउन टॉप रेडी हो चुके हैं। इतनी तेज़ डेवलपमेंट ना मैंने अपने पूरे करियर में कहीं देखी है जितनी तेज़ न्यू मेट्रो सिटी कर रहा है। और आप देखेंगे ना मंथ ऑलमोस्ट जो है ब्लैक टॉप हो जाएंगे और लोग फिर पछताएंगे कि हमने यहाँ पे प्लॉट क्यों नहीं बाय किया, क्यों नहीं ख़रीदा। तो ये करंट सिचुएशन है न्यू मेट्रो सिटी की और ये सूरत हाल चल रही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये डेवलपमेंट ही खुद बताएगी कि न्यू मेट्रो सिटी क्या चीज़ है। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ हैं और साथ चलेंगे मेट्रो सिटी। ज़बरदस्त। मैंने तो ये भी सुना है कि जो न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ फ़ेज़ 1 है, अभी आईफल टावर का आप बता रहे थे, तो कंपनी का ये भी प्लान है कि न्यू ईयर जो है कमिंग 2024 वो वहाँ पर ही सेलिब्रेट की जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें आलमोस्ट मैंने जिस तरह बताया कि आईफल टावर आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो कंपनी ने अनाउंस किया कि जो 2024 हमारा न्यू ईयर है वो आईफल टावर वहाँ पे इंशाल्लाह एक बड़ा मज़े से सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये सारी खारियाँ और ये जितनी भी पट्टी है गुजरात से लेकर गुजरहान पिंडी तक, सबके लिए एक अच्छी चीज़ है कि उनको आईफल टावर उनके अपने इलाके के अंदर बिल्कुल न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इंजॉय करने को मिलेगा। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे उधर सेलिब्रेशन होगी 2024 में। ज़बरदस्त। और गुजर खान न्यू मेट्रो सिटी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1 साल पहले तकरीबन लॉन्च हुई थी या लेस देन दैट। और उसका ए साउथ ब्लॉक भी डिलीवर्ड हो चुका, पोजेसन उसका भी मिल चुका है और अर्ली बर्ड ब्लॉक का बल्कि पोजेसन मिल चुका है। तो इस वक्त वहाँ की क्या करंट सिचुएशन है? गुजरहान की बात करें तो गुजरहान के अंदर अभी जो है सिर्फ आप ब्लॉक्स ना बात करेंगे, सिर्फ ब्लॉक्स नहीं, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह न्यू मेट्रो सिटी ने अपने जो है विलास भी लॉन्च किए थे, वो भी आलमोस्ट कंप्लीशन के करीब हैं। और आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी वहाँ पे लोग आबाद हो जाएंगे। और 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 1 साल हुआ है और इसके अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मैं फिर से ये कहूँगा अपने करियर में नहीं देखा कि जो इतनी जल्दी आबाद हो जाए। तो मेट्रो सिटी दरअसल बेसिकली जो एक उसका एम है वो लोगों को डिलीवरी देना और डिलीवरी के साथ साथ जो है अपना एक एतमाद बनाना लोगों के साथ, ये उसका सबसे बड़ा एम रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि गुजरहान इंशाल्लाह इन अ फ्यू मंथ्स वहाँ पे आपको आबादी भी दिखेगी। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और डेवलपमेंट तो माशाल्लाह बड़ी स्पीडली है। 500 मशीनरी के साथ गुजर खान को स्टार्ट किया था, फिर अपना ही एक रिकॉर्ड बनाया, फिर उसके बाद एक और रिकॉर्ड, उसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए फ़ेज़ 2 में 800 मशीनरी के साथ इस टाइम काम हो रहा है। तो दिस इज़ समथिंग लाइक आई थिंक सो कि दिस इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग। आप आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह बड़ा कुछ आ रहा है न्यू मेट्रो सिटी का। जी। और आप देखेंगे कि जो समझ लें कि मेट्रो सिटी बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने ही तोड़ेगा। तो ये जो है ये बात आप देखेंगे 2024 न्यू मेट्रो सिटी लाहौर को भी लेके कोई प्रेडिक्शंस हो रही है, मैंने सुना है।
देखें आप 2024 देखें, जो है लाहौर के अंदर एक गोल्डन टाइम आने वाला है। रियल एस्टेट के लोग जो बैठे थे काम करने के लिए, समझ लें काम आ रहा है लाहौर, खुश हो जाएं। और जो क्लाइंट्स थे वो भी वेट कर रहे थे कि कोई ब्रांड है, किसी ब्रांड में वो चीज़ बाय करना चाहते हैं, तो ब्रांड समझ लें आने वाला है। और सबके लिए, इन्वेस्टर के लिए भी ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो ये कह लेंगे तीनों लोगों को मेट्रो सिटी चलाता है, और ये देखें इंशाल्लाह बहुत बड़ा किरदार अपना अदा करेगा लाहौर के अंदर भी इन अ फ्यू मंथ्स। चलें इंशाल्लाह जी, वी होप कि ये चीज़ जो है वो एज सुन एज़ पॉसिबल इम्प्लीमेंट हो। न्यू मेट्रो सिटी तो HR का एक पहला प्रोजेक्ट है और हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो रहमान डेवलपर्स, उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं। रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 7 है, और एक बड़ा वेल नोन डेवलपर है। तो फ़ेज़ 2 एक ऑलरेडी डिलीवर्ड उनका फ़ेज़ है, सबसे पॉपुलर भी है। तो वहाँ पर एज़ ऑफ नाउ करंट क्या सिचुएशन चल रही है, आने वाले टाइम में क्या कोई नई चीज़ें आ रही हैं वहाँ पर? फ़ेज़ 2 की बात करें रहमान गार्डन या फ़ेज़ 7 की, रहमान गार्डन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछले 4.5 साल से काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लाइंटेज अल्हम्दुलिल्लाह HR की अपनी क्लाइंटेज है, और वो हमारी सिर्फ क्लाइंटेज नहीं, प्रॉपर एक फैमिली है। तो हम अपनी फैमिली को वही चीज़ देते हैं जो उसे नफ़ा भी दे, और उसके लिए आने वाला जो वक्त है उसके अंदर वो एक सूटेबल चीज़ हो। तो पिछले 4.5 से जो भी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रहमान ने दी हैं, कुछ की बैलेटिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ की डिलीवरी मिल चुकी है, और लोगों ने एक अच्छा जो है ना उसके अंदर प्रॉफिट कमाया है। और अभी करंट की बात करें तो करंट अभी रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 कल ही मैं आपको बताऊं N ब्लॉक की एक छोटी सी कटिंग आई है, और बड़ी मुनासिब रेट पे और अच्छे इंस्टॉलमेंट प्लान पे एक आबाद एरिया के अंदर रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 ने आप कह लें कि 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे आपको प्लॉट दे दिया। बिल्कुल, मैं रिव्यू कर रहा था, बड़ा स्मूथ उसका पेमेंट प्लान है और बड़ा अफोर्डेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें आपके चारों तरफ घर हैं, ठीक है, 12,000 घर बने हुए हैं, उसके दरमियान में आपको रहमान गार्डन इंस्टॉलमेंट प्लॉट दे रहा है। वहाँ पे उसके कैश पे प्लॉट बिकते हैं, लेकिन क्या है, रहमान डेवलपर खुद चाहता है कि जो एक ऐसा बंदा जो घर बनाना चाहता है वो घर बनाए। तो शुरू से यही रहमान डेवलपर्स का ये एम रहा है। तो इंस्टॉलमेंट पे बड़े इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे N ब्लॉक में प्लॉट 3 मरला 5 मरला आ चुके हैं, जिसमें आप प्लॉट ले सकते हैं। ये इस वक्त करंट बिल्कुल कल ये लॉन्च हुआ है। और जिस तरह फ़ेज़ 7 की बात करें, फ़ेज़ 7 उससे थोड़ा और इकोनॉमिकल है, सस्ता है। अगर आप थोड़े कम बजट में इन्वेस्टमेंट या अपनी रेजिडेंस करना चाहते हैं तो फ़ेज़ 7 के अंदर आसान इंस्टॉलमेंट प्लान एक आज लॉन्च होगा, और आपको इंशाल्लाह ब्लॉग का नेम भी एक बड़ा सरप्राइजिंग मिलेगा कि वो क्या आने वाला है। और एक डिफरेंट, आप रहमान गार्डन जो पहले था वो एक थोड़ा सा टिपिकल हम तरीके से चल रहे थे, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग आप देखेंगे। आप इस वक्त हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी देखेंगे कि हमने वो बड़ी चेंज कर ली हैं। आप ये भी देखेंगे कि जो पहले एक सादा सा थोड़ा सा काम हो रहा था, रहमान डेवलपर का हमेशा से ये रहा कि सादा सा काम करते हैं, प्लॉट डिलीवर करते हैं। तो अब जो है, अब थोड़ी सी अंदर जो है ना एक एडवांसमेंट की तरफ आ रहे हैं। उसके अंदर काफ़ी इम्यूनिटीज़ भी इस तरह की दी जाएंगी फ़ेज़ 7 के अंदर बेसिकली, कि जो आपको सरप्राइज़ करेंगी। तो ये डील इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 2 में। गोल्डन लोकेशन तो आई, आप देखें, आप लाहौर से सिर्फ 10 मिनट में रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 आ जाते हैं, 15 मिनट में फ़ेज़ 7 चले जाते हैं। तो ये करंट सिचुएशन है और बड़ी अच्छी सूरत हाल चल रही है इस वक्त। ठीक है, ज़बरदस्त। आई होप कि हम इसको इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म्स पे जो रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 की जो न्यू एक सरप्राइजिंग चीज़ आ रही है आज, उसको हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे इंशाल्लाह वेरी सून अपडेट करेंगे। अर्बन सिटी लाहौर, ठीक है, वन ऑफ द वेरी लीडिंग प्रोजेक्ट, हॉट प्रोजेक्ट आप कह लें, जो इस टाइम लाहौर में चल रहा है, और सबसे इकोनॉमिकल मैं ये समझता हूँ। डेवलपर्स भी बड़े अच्छे हैं, रहमान डेवलपर सेम और अल हफीज़ डेवलपर्स, और मास्टर प्लानर भी बहुत अच्छा है सुरबाना जोरोंग, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है जो डिज़ाइन करती है बड़ी बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को। लाहौर में भी बड़ा काम किया है उन्होंने। तो अभी एक डील तो उनकी क्लोज़ हो गई थी, न्यू डील लॉन्च हुई है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसकी, और करंट सिचुएशन एज ऑफ नाउ, कब इसको ऑफिशियल लॉन्च करने जा रहे हैं? सुन तो रहे हैं कि हम कि जी उसको ऑफिशियल उसका इवेंट होना है, लॉन्च करना है,
अभी तो सॉफ्ट लॉन्चिंग प्राइस प्लान वगैरह उन्होंने शेयर कर दिया। बेसिकली असीब साहब, जो अर्बन सिटी है, अर्बन सिटी के बारे में मैं आपको बताऊं, अर्बन सिटी के साथ काम करने की सबसे एक मेन वजह ये रही है HR स्टेट की, हम लोग काम उसी डेवलपर के साथ करते हैं जो एक मजबूत डेवलपर हो। उससे हम अपना क्लाइंट और इन्वेस्टर दोनों ही उसको जो है महफूज रखते हैं। तो अर्बन सिटी बेसिकली आपको पता है रहमान डेवलपर्स के साथ पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं हम लोग, और अल हफीज़ भी साथ इसके था। तो दोनों ने एक JV प्रोजेक्ट किया, तो बेसिकली वो समझ लें कि हमारा अपना ही प्रोजेक्ट था अर्बन सिटी, और इतना इकनॉमिकल। और लोग जब ये अनाउंस हुआ, जो पहली हमारी एक सिटी ओसिस की डील आई 6800 मंथली इंस्टॉलमेंट, लोग यकीन नहीं करते थे कि ये क्या है, ये डिलीवर होगा या नहीं होगा। देखें, आपको मैं आज भी बताऊं, उस वक्त अर्बन सिटी ने कहा था मैं मेन GT रोड पे आपको इतनी बड़ी और इतनी एक आइडियल लोकेशन पे आपको मेन एंट्रेंस दूंगा कि आपकी ये जो प्लॉट है इसके अंदर आपको मज़ा आएगा कि आपने लिया कितने का था और इससे 4 गुना बढ़ेगा। तो आज अर्बन सिटी की करंट सिचुएशन ये है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अर्थ ब्रेकिंग कर दी है। 2200 फीट का इतना बड़ा लाहौर के अंदर, मैंने लाहौर के अंदर इतना किसी भी सोसाइटी की एंट्रेंस नहीं देखी। मेन GT रोड के ऊपर एक इतनी बड़ी 55 एकड़ की मेन एंट्रेंस आ गई है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देखेंगे उसके बाद सिटी वेंचर अभी जो डील चल रही है वो भी 8.5 और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो ये रहमान डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है। इसमें मैं ख़ुद ये कह रहा हूँ कि आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको प्लॉट अल्हम्दुलिल्लाह हमें 4 साल में हमने खुद देखा इस डेवलपर को कि वो अपना प्लॉट जो डिलीवर करने पे यकीन रखता है। तो आपको इंशाल्लाह प्लॉट भी मिलेगा और मुनासिब कीमत के अंदर, और साथ जो है एक सबराना जरोन जैसे आपने बात की कि ये एक जो है ना पहले से कोई लेटेस्ट और एक मॉडिफाई करके एक चीज़ बनाना चाह रहे हैं, वो आपको इंशाल्लाह नज़र आएगी इसके अंदर। सही। मैं GT रोड पे ज़्यादा सोसाइटीज़ नहीं हैं, हार्डली 3-4 सोसाइटीज़ हैं। तो अगर हम प्राइस कंपैरेटिवली देखें तो अर्बन सिटी अभी भी, हालांकि सबसे मेन GT रोड पर एक्सेस देने के बाद भी बाकी किसी भी सोसाइटी की मेन GT रोड पे एक्सेस नहीं है, थोड़ी सी अंदर जाकर आती है, ठीक है, तो अभी भी सबसे इकोनॉमिकल है। सर आप देखें कि हम बिल्कुल पंगा रेस्टोरेंट, KFC, मैकडोनल्ड के सामने बिल्कुल बैठे हैं, और जो हमारी एक एग्जैक्ट जगह है यहाँ पे आपका जो मेट्रो बस जो शाहदरा से चल रही है उसका जो एक एंडिंग पॉइंट या जो एक स्टॉप बनेगा वो बिल्कुल अर्बन के एंट्रेंस के सामने बनेगा। ज़बरदस्त। इतनी आइडियल लोकेशन के साथ सबसे कम रेट आपको अर्बन सिटी ही दे रहा है। और आ जाके वही मैंने जो पहले रहमान के हवाले से बात की है, देखें आ जाके डेवलपर वही है, तो आप आज ख़रीदेंगे और कल जो है आप ख़ुद उस पर जो है ना कहेंगे कि मैंने एक अच्छा फ़ैसला किया। आज नहीं लेंगे तो कल, जिस तरह रहमान फेज़ 2 स्टार्ट हुआ था, लोग यकीन नहीं करते थे, आज वो पछताते हैं। आज 16.5 लाख रुपया पर मरला उधर जगह है, तो वो भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। 10 लाख का प्लॉट, 8 लाख का प्लॉट, 5 लाख से भी उसका रेट 3 मरला का स्टार्ट हुआ था। आज सर 16.5 लाख रुपया, 17 लाख रुपया पर मरला वहाँ पे प्लॉट एवरेज करें तो 3 मरले का प्लॉट कितने का पड़ेगा? ऑलमोस्ट अगर हम देखें 35-37 लाख रुपए का तो पड़ेगा तकरीबन पड़ेगा। और किधर 10 लाख, आज से 4-5 साल पहले 10 लाख का प्लॉट और आज 35 लाख। 10 नहीं 5 लाख से ऑलमोस्ट प्लॉट स्टार्ट हुआ था। बड़ा बूम मिला इसको। तो फिर ये देखें, ये वही चीज़ है जिन लोगों ने उस वक्त बिलीव करते हुए चीज़ ली, आज देखें उनकी प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ चली गई है। आज अगर हम डरते ही रहेंगे, हम देखें आप अपनी वर्किंग ज़रूर करें, देखें डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है। तो डेवलपर ने जैसे अपना 7वें फेज़ तक पहुंच गया, रहमान अल हफीज़ 5वें तक पहुंच गया, तो वो देखें अपना नाम तो नहीं डुबोएगा ना, वो काम करेगा। तो आप इतना इंसान के अंदर डर भी नहीं होना चाहिए। आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। डरते रहेंगे तो वो पैसे उतने लेकिन ही रह एक और जाएंगे। पॉइंट है यहाँ पर, जो एंड यूज़र होता है ना, स्पेसिफिकली एंड यूज़र की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टर्स तो चलो वो वेट करते हैं, उनकी अपनी एक प्लानिंग होती है। एंड यूज़र हमेशा जो है ना 90% वो रिलाई करता है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात करें उसका मतलब तो फिर डेवलपमेंट ही है ना। तो डेवलपमेंट तो अर्बन सिटी की ज़ीरो है अभी। आप पुरानी डील जो नारोवाल पे आई थी, नारोवाल एंट्रेंस पे, ठीक है, वहाँ पर देख लें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ज़मीन का लेवल हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, या कुछ डीलर्स के ऑफिस है। आप देखें हसीब साहब, आपको लग रहा है कि ये सूरत हाल ये है। मैं आपको बताता हूँ कि मेन वजह क्या थी कि डेवलपमेंट स्लो क्यों रखी गई। अर्बन सिटी देखें, बात वो बार बार क्या कह रहे थे, हमने मेन GT रोड पे एंट्रेंस लानी है।
नारोवाल रोड कहाँ पे है आपको 6 किलोमीटर बाद जाके मिलता है। तो जो पहली एंट्रेंस वहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल सी एक डील वो एक लेके आए थे, वो अपनी एक मेन एंट्रेंस के लिए मेहनत कर रहे थे कि हमें कहीं से मेन पाथवे मिल जाए। लेकिन डेवलपमेंट का रिदम तभी बनता है जब आपको पता हो कि मेरी जो मेन एंट्रेंस या मेन गेट किधर है, या मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग किस तरह उन्होंने वर्किंग करनी है। अर्बन सिटी ने अपनी डेवलपमेंट इसलिए थोड़ी सी नॉर्मल रखी हुई थी कि वो अपनी मेन एंट्रेंस को जो है ना वो लेना चाह रहे थे। अब आप देखें मैं आपको बताता हूँ, हमने सिर्फ 2-3 दिन पहले वो मेन एंट्रेंस ऑलमोस्ट उसका जो है ना हैंड ओवर कर दी गई, तो ज़मीन उनको मिल गई। वहाँ पे अभी उसी दिन मशीनरी लग गई। अब आप देखेंगे, आपको अब दिखेगा कि जो अभी 6 महीनों के अंदर जो काम होगा वो पिछले जो 6 महीनों में नहीं हुआ, आप वो देखेंगे वो 200 की स्पीड से होगा। तो ये जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ मेन गेट की वजह से थोड़ी सी स्लो रखी गई थी। मेन इसका बेसिक जो एक रीज़न थी वो ये थी। अब आप देखेंगे जब एक मेन पाथवे जब सीधा होगा तो वहाँ से अर्बन सिटी एक जो उसका मास्टर प्लान था उसको लेके चलेगी। तो इसलिए आपको वो पीछे से इस तरह लग रहा था कि जो है डेवलपमेट ये नज़र क्यों नहीं आ रही। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो जिस तरीके से मशीनरी वहाँ पे पहुँची हुई है, इन अ फ्यू डेज़ कोई 20 या 25 को इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी मंथ के उधर एक इवेंट होगा प्रॉपर। अभी तो एक ब्रेकिंग हुई, वहाँ पे एक प्रॉपर जो है ना एक इवेंट किया जाएगा जिसमें लोगों को बेसिक क्लाइंट्स को बुला के दिखाया जाएगा कि ये काम हो रहा है और यहाँ पे इतनी बड़ी एंट्रेंस ले ली गई है। तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि क्या सूरत हाल अब उसकी। सही। एक और अर्बन सिटी से रिलेटेड, पहली डील नारोवाल रोड पे, अब मेन जीटी रोड पे, लेकिन जब हम डिस्टेंस को थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो काला शाह काकू जो इस टाइम मेन जीटी रोड है, ठीक है, वहाँ से अगर हम नारोवाल का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो करीबन 5 से 6 किलोमीटर बनता है। तो पहली डील किधर, अब किधर, क्या वो आपस में पीछे से लिंक्ड करेंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह रहमान और अल हफीज़ डेवलपर पिछले 10 साल से इस जगह पे अपनी बाइंग कर रहा है। ठीक है। तो ये जो ज़मीनें हैं ये अब से नहीं, पिछले 10 साल से बाइंग हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़मीन है क्या आपका ये जो मेन जो गेट है, आपका ये मेन गेट ही आपको नारोवाल तक भी लेके जाएगा और आगे तक, बहुत आगे तक। ये बहुत बड़ा प्लान है। ये मेन गेट से सिर्फ एक मेन गेट नहीं है, आप ये देखेंगे कि इस मेन गेट से आगे कितनी एंट्रेंस और भी खुलेंगी आने वाले टाइम के अंदर। मतलब ये पीछे जो पहले वाली नारोवाल वाली डील थी उसको लिंक करेगा सर, पूरे अर्बन सिटी को ये मेन गेट लिंक करेगा। ज़बरदस्त, परफेक्ट। ठीक है, अर्बन सिटी तो माशाल्लाह हो गया हमारा। HR स्टेट एंड बिल्डर्स का अब वन ऑफ ऑल्सो पायनियर प्रोडक्ट्स जिस पे हमने अभी रिसेंटली उसको स्टार्टअप किया है, सोल सिटी लाहौर। ठीक है, LD अप्रूव्ड है और काफ़ी हाइप है उसकी मार्केट में और लोकेशन बड़ी हॉट है। जब से ये हमारा अड्डा प्लॉट से लेकर बैरिया टाउन से जो रिंग रोड निकल रहा है, इसकी वजह से ये वन ऑफ द टॉप लोकेशन इंशाल्लाह बन जाएगी। जैसे हमारा ये रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा तो समझ लें कि बैरिया टाउन से हमें सिर्फ कुछ हार्डली 7-8 मिनट में हम सोल सिटी को एक्सेस कर सकेंगे थ्रू द रिंग रोड, जिया बग्गा रोड पे जो लोकेटेड है। तो इसकी एज ऑफ नाउ क्या सिचुएशन है डेवलपमेंट की, करंट डील की, पुरानी डील की? सोल सिटी की बात करें तो सोल सिटी का जो एक सबसे बड़ा एम था उसका भी यही था कि ज़मीनें ऑलरेडी बाइंग थी, अप्रूवल उसने LDA से सारी ले ली, क्योंकि जिस बंदे ने काम करना होता है ना वो अप्रूवल्स भी लेता है, जगह भी पहले ले लेता है। सही बात है। तो उन्होंने अपना एक माइंडसेट ही डिलीवरी वाला बनाया हुआ था और इकोनॉमिकल रेट के अंदर। मैं आपको बताऊं कि इस रोड पे अगर आप देखें अड्डा प्लॉट पे काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, तो उनके जो रेट देखें वो आजकल 3 मरला 40-45 लाख का प्लॉट हो चुका है ऑन कैश। तो आपको वो सिर्फ मेरे ख्याल से 30 या 32 लाख के अंदर 3 मरला 29 लाख समथिंग का 3 मरले का प्लॉट है उनका। ये 3 मरला प्लॉट इकोनॉमिकल रेट के अंदर, और आप देखें कि इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है और उसके साथ साथ वो अपनी डेवलपमेंट ये नहीं कर रहा कि आपको उसने अगर 3 साल की इंस्टॉलमेंट दी है तो 2 साल बाद डिलीवर करेगा। उसने जो अपनी ये जो 6 माह पहले अपनी एक डील दी थी 5 मरला 10 मरला और केनाल उसके साथ ब्राउन जो बेड हैं वो तैयार हो चुके हैं। आपको वहाँ पे खड़े होके अपना ऑलमोस्ट प्लॉट जो है ना वो दिखता है। उसकी बैलेटिंग इस 25 को होने जा रही है, उसके बाद आपको प्लॉट अलॉट हो जाएगा। सर 6 मंथ के अंदर इतनी डेवलपमेंट प्लॉट नंबर बड़ी मुश्किल से कोई डेवलपर हमने देखा है जो देता हो। आपको सोल सिटी इतने पैसों के अंदर कितने पैसे गए होंगे एक कस्टमर के, मेरे ख्याल से 7 लाख 8 लाख 8 लाख पे आपको प्लॉट भी मिल रहा है और 7 नंबर भी मिल रहा है।
ठीक है, मैक्सिमम 10 लाख शायद किसी का गया होगा, तो इन्हीं पैसों के अंदर आपको आपका प्लॉट मिल जाएगा। बाकी आप प्लॉट सामने इंस्टॉलमेंट देते रहें, घर बनाए, जो मर्जी करें। तो एक तो ये इसकी करंट सिचुएशन है कि बैलेटिंग होने वाली है, प्लॉट ऑलमोस्ट सामने आपको नजर आ रहा है। मैप भी रिसेंटली रिवील हो गया था, बिल्कुल ऐसे ही है, मैप तो रिवील हो गया था, अब बस बैलेटिंग आने वाली है। और इसके साथ अगर हम दूसरी तरफ बात करें, उसने एक अपना ओल के नाम से एक कमर्शियल बे जो है वो एक दिया हुआ है, उसकी बैलेटिंग भी साथ ही है। उसका आप देखेंगे, उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से कोई 60% काम उसका भी हो चुका है डेवलपमेंट का। इतनी तेज़ डेवलपमेंट मतलब लाहौर के अंदर जो अब तक हमने देखी है ना, वो सोल सिटी कर रहा है। वो बेसिकली मैं आपको बार बार ये कहूँगा, सोल सिटी अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाह रहा है और वो डेवलपमेंट से अपने आप को ब्रांड बनाना चाह रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर क्लाइंट आज जो चीज़ खरीदेंगे वो उसकी डेवलपमेंट पे ही उस अपना प्रॉफिट गेन कर लेंगे। 10 लाख आपने दिया है, आपका प्लॉट जब आपके सामने आ जाता है, आपने देखा कि मैनी सोसाइटीज़, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के अंदर यही होता है कि उसके ऊपर जैसे प्लॉट सामने आता है ओन आ जाता है। तो आपने अभी 10-12 लाख 13 लाख दिया होगा, आपको ऊपर से ओन मिलेगा, बेचना हो बेचें, घर बनाना हो घर बनाएं। तो इतनी एक इकोनॉमिकल रेट के अंदर LD अप्रूवल के साथ सोल सिटी ही प्लॉट दे रहा है आपको। ज़बरदस्त। अच्छा, सोल सिटी में एक और भी रिसेंट जब उन्होंने रिसेंट एक सेरेमनी की थी जिसमें मैप भी रिवील हुआ और उन्होंने अपनी A ब्लॉक की सारी डेवलपमेंट का भी आगाज़ किया, और वो डेवलपमेंट का आगाज़ करने से पहले ऑलरेडी वो डेवलपमेंट कर चुके थे। मस्जिद का भी संग बुनियाद रखा गया उनके चेयरमैन की जानिब से। तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी अनाउंस की थी, वो रिगार्डिंग दैवर्स के अगर आप कॉर्नर कैटेगरी और फेसिंग पार्क की तरफ जाते हैं तो उसके हवाले से अभी क्या ऑन शोन चल रहा है उस पर? बिल्कुल उस पर ऑन चल रहा है। और कंपनी ने अनाउंस किया था कि जो उसने एक टर्म दी थी कि सुपर बैलेट, जो बंदा सुपर बैलेट में शामिल होना चाहता है वो अपने पैसे जमा कराए। एक डेट दी गई थी, उसके अंदर उसको कैटेगरी भी मिल रही थी। तो ऑफ कोर्स जिसको फेसिंग पार्क आएगा, कॉर्नर आएगा, उस पर हसीब साहब ऑन तो होगा। 10% वेव भी है उस पर, बिल्कुल एडिशनल 10% कॉर्नर फेसिंग एक नॉर्मल पॉलिसी हर सोसाइटी की। बिल्कुल हर बंदा चार्ज नहीं कर रहा, हर बंदा चार्ज करता, आपको नहीं कर रहा। तो ये पॉलिसीज इसीलिए हैं कि एक इनिशियल बेस के ऊपर अपने आप को सोल सिटी कस्टमर का इस वक्त एतमाद हासिल करने के लिए अपनी एक डिलीवरी और इस तरह की जो एक सब्सिडीज़ हैं वो दे रहा है, तो उससे अवेल करना चाहिए। और ये टाइम है सोल सिटी का, आप देखेंगे इन ईयर आपको खुद इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट है क्या था। लेकिन 5 मिनट नहीं लगते आपको रायवन रोड से उस रोड के ऊपर जाते हुए। इतहार टाउन भी आया वहाँ पे, और भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ आई हैं। तो वो एक रोड बड़ा एक मेन रोड है, और सोल सिटी देखेंगे इंशाल्लाह बड़ा एक वहाँ का एक शाइनिंग प्रोजेक्ट होगा। हाँ, लोकेशन वाइज वो बड़ी टॉप नॉच लोकेशन है। आप रिंग रोड से आप 4th इंटरचेंज आता है जिसको आप नीचे उतरते हैं, और उतरते साथ ही आपका हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर की एक्सेस पे है। मूविंग फॉरवर्ड, हाई राइज पे भी HR स्टेटन बिल्डर्स काम कर रहा है। तो टॉप ऑफ द नॉच कौन सा प्रोजेक्ट है हाई राइज का जो HR स्टेटन बिल्डर्स इस वक्त बेसिकली जो हमारा जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है, पल 1 कोर्टयार्ड, ठीक है। ABS डेवलपर के साथ हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे दोस्त भी हैं, और उन्होंने जब अपना पल 1 शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि लोग समझते हैं कि ABS इसे डिलीवर नहीं कर सकेगा। गालिबन आज की डेट से 2 साल पहले लॉन्च किया सर, था ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी है। 2 साल पहले अनाउंस किया उन्होंने। आज से पहले लोग कहते थे कि ये बहरिया टाउन के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे, तो ABS को कहते थे कि ये प्रोजेक्ट इनसे डिलीवर नहीं होगा। तो ये आज भी हमें याद है कि हम उस वक्त भी डॉक्टर साहब के साथ थे, तो उस वक्त जब इन्होंने स्टार्ट किया था लोग कहते थे ये पता नहीं इसका क्या बनेगा, डिलीवर होगा या नहीं होगा, इस तरह की काफ़ी नेगेटिव बातें होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने सिर्फ 2 साल के अंदर अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट डिलीवर किया। और बहरिया टाउन का एक इस वक्त आप आ जाके देखें, आपको मज़ा आएगा। कंप्लीट प्रोजेक्ट, और एक मतलब उस एरिया के अंदर रौनक लग गई है, और काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स, मतलब एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है बहरिया टाउन का। मेरे ख्याल से कोई ये प्रोजेक्ट कोई 1st या 2nd नंबर पे आता होगा जिसके अंदर इतने जो है ना रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, और साथ इतनी बड़ी एक जिम, और एक ये इतनी जो है ना इम्यूनिटीज़ दी गई। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर इन्होंने डिलीवर किया। HR एस्टेट पल 1 में भी ABS के साथ खड़ा था,
और आज जो कोर्टयार्ड जो शुरू है उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके साथ खड़े हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह पल 1 डिलीवर हुआ इसी तरह कोर्टयार्ड भी डिलीवर होगा, और लोग फिर से वही बात है, जिसने आज 50 लाख का अपार्टमेंट पल 1 में लिया था आज वो 1 करोड़ का हो गया। हाँ। तो इसी तरह इंक्रीज आपको कोर्टयार्ड में भी दिखेगा। वो भी एक बड़ी आइडियल लोकेशन पे डॉक्टर साहब ने एक जो चीज़ शुरू की है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले और उनको कामयाब करें। और हम उनके साथ इंशाल्लाह पहले दिन से खड़े थे, आगे भी उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें पता है डॉक्टर साहब डिलीवर करेंगे और हम उनके साथ इंशाल्लाह खड़े हुए हैं। जब ABS वालों का वो भी है GVR में जो ABS मॉल एंड रेजिडेंशिया, उसका करंट डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद पड़ता है शायद 6-7 महीने 8 महीने पहले ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था। फरवरी 2023 में लॉन्च किया था, ऐसे ही ठीक है। और मेरा ख्याल है ये अभी 4-5 माह में ही उन्होंने जितनी भी डेवलपमेंट की है, ऑलमोस्ट आप उसे कह सकते हैं कि 25 to 30% उसका जो है ना काम हो चुका है। आप देखें मेरा तो उसके 3 या 4 लेंटर उसके जो है वो पड़ चुके हैं। और लोकेशन उसकी बड़ी आइडियल होगी। वो सामने से आप रिंग रोड की एग्जिट आ रही है, exactly. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक आप कह लें कि कमर्शियल एक्टिविटी के हिसाब से आप देखेंगे वो डॉक्टर साहब को एक गोल्डन चीज़ अल्लाह की तरफ से मिल गई और वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सोल्ड आउट है। तो एक वो भी बड़ी आइडियल लोकेशन पे था, वो भी एक कामयाब चीज़ है। आप देखेंगे पहले पल 1 के बाद वो भी बहुत जल्दी उसको जो है ना कंप्लीट कर देंगे, और कोर्टयार्ड जो भी चल रहा है वो इंशाल्लाह वो भी देखेंगे कि उसकी डिलीवरी कितनी जल्दी देते हैं। तो हमें ये कॉन्फिडेंस है ABS पे। मैं इनफैक्ट उनका स्टडी भी कर रहा था और अभी डॉक्टर साहब के साथ मीटिंग भी हुई थी। तो वो जो पर्ल 1 कोर्टयार्ड है उसमें जो अम्यूनिटीज़ दे रही हैं वो टॉप नॉच हैं, ज़बरदस्त बेहतरीन। मतलब उसमें वो मस्जिद भी दे रहे हैं, ठीक है। ये मैं जस्ट अपने क्लाइंट्स को, अपने तमाम व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ। उसमें वो मस्जिद भी दे रहे हैं, उसमें वो पूल भी दे रहे हैं, उसमें वो स्पा भी दे रहे हैं, उसमें वो रेस्टोरेंट भी दे रहे हैं, प्रॉपर फूड कोर्ट भी दे रहे हैं, 24/7 रूम सर्विस भी दे रहे हैं, उसके बाद ग्रॉसरी डिलीवरी की सर्विसेज भी दे रहे हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम भी दे रहे हैं, हाई स्पीड उनकी जो एलिवेटर्स हैं 10 एलिवेटर्स हैं, 2 कार्गो उनकी हैं। इसके अलावा वो डे केयर सेंटर भी दे रहे हैं, जिसमें अगर कोई आप शॉपिंग करने जा रहे हैं बच्चों की केयर के लिए तो वो डे केयर सेंटर भी है, इवेंट हॉल भी दे रहे हैं, लाइब्रेरी भी दे रहे हैं। तो एक प्रॉपर जो एक गेटेड कम्युनिटी में एक अम्यूनिटीज़ होती हैं ना, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की बेसिक होती हैं, वो सारी की सारी उन्होंने उस बिल्डिंग में कोर्टयार्ड में ऑलरेडी दे दी हैं। पार्किंग भी वसी अवेलेबल है, अपार्टमेंट के साइजेस भी। और इवन डॉक्टर साहब ये भी बता रहे थे कि उनका जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर है वो ब्लॉक्स पे है, और वो ब्लॉक्स जो है वो हीट का जो टेम्परेचर होता है उसको कम कंजप्शन करते हैं। तो ये वन ऑफ द आई थिंक सो कि ये एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है। देखिए मैंने आपको जिस तरह बताया कि हम मतलब फर्स्ट डे से उनके साथ हैं। अभी तो माशाल्लाह वो एक डेवलपर बन चुके हैं। उससे पहले जब वो मार्केट में काम करते थे हम तब से उनके साथ काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब का उस वक्त से एक एम था कि मैं पाकिस्तान में जो हाई राइज एक जो हाई राइज का एक माइंडसेट है इसको चेंज करके इसको एक बहुत ही एक समझ लें कि वो आगे लेके जाना चाहते थे, और उन्होंने पल 1 में वो करके दिखा दिया है। अब कोर्टयार्ड है वो इंशाल्लाह जिस तरह आपने अभी इतनी सारी इम्यूनिटीज़ गिनाई हैं वो सारी इम्यूनिटीज़ वही हैं जो हम देखते हैं। हम फ़ॉरेन किसी भी कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट करके तो यहाँ पे लोगों को वो चीज़ें देना चाह रहे थे। तो ये उनका एम पल 1 से ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए, और आगे आप देखेंगे जिस तरह आगे आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके काम में 4 चांद लगाता जाएगा। जो चीज़ें उन्होंने पहले किसी प्रोजेक्ट में मिस की हैं अब वो ऑनगोइंग अपने प्रोजेक्ट में आप देखेंगे इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त भी दे रहा है, और वो भी आगे से अपना काम जो है बड़े एक नेक नियति से कर रहे हैं। देखें असल काम तो वो जो है ना डिलीवरेंस होता है ना, एग्जैक्टली तो उनको ये पता है बस मैंने डिलीवर करना है। तो वो सबसे एक जो उनका फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि मेरा जो प्लान है कि मैं इसे डिलीवर करूँगा जल्द से जल्द। तो यही किसी भी डेवलपर की कामयाबी का राज है। राइट जमशेद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया इस सारी डिटेल्स प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन करने का, और आई एम श्योर कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगी हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए। पता चलेगा, एक माइंड क्लियर होगा कि HR स्टेट एंड बिल्डर्स की टीम का, मैनेजमेंट का,
टॉप मैनेजमेंट का क्या विज़न है, किन किन प्रोजेक्ट्स पे किस तरह ट्रस्टवर्थी वो हो सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट न्यू मेट्रो सिटी से लेकर सोल सिटी है, अर्बन सिटी है, रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 और रहमान गार्डन फ़ेज़ 7, ABS डेवलपर्स की जानिब से पर्ल 1 कोर्टयार्ड, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप हमसे और हमारी टीम से ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं, अपडेट्स हैं, आपको अर्ली बेसिस पे मिल सकें।